बाद आप में से बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसने भी सुना उसका कलेजा छलनी ना हो गया। और मैं उन कुछ लोगों में से एक था जो सफदरजंग के उस हॉस्पिटल में भी गया था। और मुझे डेट याद है, 19 दिसंबर था वो। एक वहाँ पे जो इमरजेंसी आईसीयू में डॉक्टर थे वो मेरे पुराने जानकार थे, जानने वाले। तो उनसे बड़ा फ़ोन करके गया था और उन्होंने सिर्फ ये कहा था आईसीयू के अंदर तो चूँकि जा नहीं सकते थे, बाहर से उन्होंने मुझे दिखाया। तब मैंने पहली बार निर्भया को देखा था सफदरजंग के आईसीयू में। फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई उसकी, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। कहानी 16 दिसंबर से शुरू होती है। निर्भया एक आम लड़की देहरादून में पढ़ रही थी, फिर दिल्ली में कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही थी, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी। उसका एक दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता था। तो ये दोनों दिल्ली में मिलते हैं। 16 दिसंबर का दिन, तारीख संडे का दिन था। वो पालम गांव में रहती थी निर्भया अपने माँ बाप के साथ। दोपहर के बाद करीब 4 बजे दोनों में फ़ोन पे बात होती है और उस दिन ये था कि आज संडे की छुट्टी है तो पिक्चर देखने चलते हैं। तो निर्भया और उसका दोस्त दोनों घर से ये नहीं बताते कि वो पिक्चर देखने जा रहे हैं, कहती है अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तो वो निकलती है और फिर उसका दोस्त मिलता है और दोनों साकेत में एक मॉल है बहुत फेमस, वहाँ पे जाते हैं। और इनका असल में इरादा जो था वो पिक्चर देखनी थी उस दिन, तलाश, आमिर खान और नवाज की फिल्म थी जो, तो इनको तलाश देखनी थी। लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं तो संडे की वजह से और फिल्म रिलीज हुई थी तो भीड़ बहुत थी, तो इन्हें तलाश की टिकट नहीं मिलती। तो ये फिर इवनिंग शो था। दोनों लाइफ ऑफ पाई देखते हैं। उन्होंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो कोई पिक्चर देख कर ही जाते हैं। तो तलाश देख नहीं पाए तो लाइफ ऑफ पाई देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद रात करीब 9:15 बजे के आसपास फिल्म खत्म होती है। दोनों बाहर निकलते हैं, ऑटो पकड़कर जाना चाहते हैं घर। दिल्ली में एक बड़ा सिंपल है, ऑटो वाला अगर आपको मिलता है तो उसमें से जनरली ज़्यादातर मीटर से कोई जाने को तैयार नहीं होता, वो सीधा अपना रेट बता देता है, इतने पैसे लगेंगे। दोनों स्टूडेंट, उन्होंने मोल तोल किया, कोई तैयार नहीं हुआ पालम गांव तक छोड़ने के लिए निर्भया के घर। तो एक ऑटो वाला खैर इन्हें वहां से किसी तरीके से मुनिरका बस स्टैंड तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये लोग सोचते हैं मुनिरका से कोई बस ले लेंगे। मुनिरका बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तब करीब रात के 9:30 बजे थे। कोई ऑटो वाला वहां से भी जाता नहीं है, कोई बस मिल नहीं रही थी। तभी एक वाइट रंग की चार्टर्ड बस वहां पे आती, उसके शीशे काले और शीशे के ऊपर पर्दा भी बस में। तो ये खड़े हुए थे कि बस से ही कोई लड़का आवाज देता है कि कहाँ जाना है। आमतौर पे जो पूछते हैं तो बताते हैं कि मुझे पालम गांव जाना है। तो बस वाला कहता है आओ हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो ये दोनों बस में सवार हो जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आगे की तरफ से ये चढ़ते हैं बस में। 3 लोग पैसेंजर की सीट पे बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर था और एक जिस लड़के ने आवाज दी थी वो हेल्पर। दोनों बस के आगे की सीट पे तो नहीं, 1-2 सीट छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं, जहाँ पे 3 पैसेंजर थे उनसे थोड़ा पीछे जाकर। जब ये बैठ जाते हैं तो वो तीनों, बाद में इन्हें पता चलता है कि वो तीनों कोई मुसाफिर पैसेंजर नहीं है, बल्कि वो दोनों अकेले उस बस में पैसेंजर है। ये 2 बार टिकट भी मांगता है लेकिन वो लोग टिकट देते नहीं है। एक्चुअली वो बस एक तरह से कहें तो जॉय राइड पे निकला हुआ था। बस कंपनी भी, वो जो ड्राइवर है वो बस को अपने घर ले जाता था और उस दिन छुट्टी थी तो उस बस में 6 लोग सवार थे और उन्होंने कहा कि चलो आज घूमते। तो उन्होंने शराब वराब खरीदी और बस को यूं ही दिल्ली में घुमा रहे थे। जो 6 था उसका ड्राइवर था राम सिंह के अलावा मुकेश कुमार, विनय शर्मा, इसके अलावा एक जुवेनाइल था, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, ये 6 लोग थे। तो जब ये दोनों बैठ जाते हैं, जो पैसेंजर की सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे वो अचानक फिर तानाकशी, चीटाकशी शुरू कर देते हैं। इन दोनों को देखकर, निर्भया को देखकर वो कमेंट्स पास करते हैं। इस पे निर्भया के दोस्त को गुस्सा आता है, वो लड़ता है, बात इतनी बढ़ती है। फिर बाद में मुझे उसे लगता है कि उसे जानबूझ के उकसाया गया था। तो इन तीनों में जब झगड़ा होता है तो अचानक
वो लोग उसके दोस्त पे हमला कर देते हैं और उसको रॉड से मारते हैं लोहे के, बस के अंदर ही रखा हुआ था। तब तक वो अंदर से दूसरा लड़का भी आ जाता है, तब इन्हें पता चलता है कि सारे एक हैं और फिर इसको बुरी तरह मारते हैं। एक सर पे इसी दौरान में उसको रॉड लग जाता है तो वो लगभग बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर वो देखता है कि वो निर्भया को घसीटते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और बस की लाइट बंद कर देते हैं और निर्भया को बस की पिछली सीट पर ले जाया जाता है। इसके बाद बारी बारी से 6 के 6 लोग निर्भया से रेप करते हैं। इस दौरान में बस लगातार दिल्ली की सड़क पर चल रही है। संडे का दिन है, ऐसा भी नहीं कि रात के 2-4 बजे। सिर्फ 10 साढ़े 9 के बाद करीब 9:35-40 पे ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे तक, मान लीजिए आप 11:30 के आसपास तक, ये बस दिल्ली की 3 थानों के चक्कर काटती रहती है। वसंत विहार, वसंत नॉर्थ। इस दौरान में कई पुलिस चौकी गुजरती है, कई लाल बत्ती गुजरती है, कई पीसीआर वैन वाले भी वहां पे गुजरे, लेकिन किसी को कुछ एहसास नहीं। हालांकि इन लोगों ने बीच में शोर शराबा तो बस का पाना होता है और बाकी चीजें होती हैं, वो उसके गुप्तांग तक में डाला उन्होंने और जितना लूट खसोट सकते थे वो सब कुछ किया। उस वैशीपने के बाद जब उनकी पूरी तरह से भूख खत्म हो गई तब अचानक निर्भया लहूलुहान हो चुकी थी। आलम यह था कि उसकी आंतें पेट से बाहर आ गई थी। तो उन्हें लगा कि किसी ने कहा कि ये मर गई है शायद, तो उन्होंने कहा कि ये मर गई है तो चलो इसके साथी को ही मार देते हैं। उसके सर पे एक रॉड मारा। मारने के बाद इन्होंने उसके सारे, इस दौरान में निर्भया ने 1-2 बार 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश की थी, फोन वोन उससे छीन लिया। उसके बाद उन्होंने उसके सारे बिलोंगिंग्स, पर्स, मोबाइल, घड़ियां, जो भी चीजें थी सब कुछ उतार लिया और लास्ट में दोनों के कपड़े भी उतार लिए। उनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। 16 दिसंबर दिल्ली में ठंड का महीना। सारे कपड़े उतारने के बाद फिर ये लोग एक मुनीरका के पास ही फ्लाईओवर है, उसके नीचे थोड़ा सन्नाटा है, सड़क के किनारे झाड़ियां हैं, वहां पे इन्होंने चलती बस से इन दोनों को नीचे फेंक, चलती बस से नहीं फेंका, पहले इन्होंने नीचे फेंका। बस